हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपेक्स पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में साइंस से रिलेटेड टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसे लीवर भी कहा जाता है। तो यहां पर आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावण होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव मनुष्य में मादा जनन अंग से होता है। तो यहां पर आंसर सी सही होगा। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम द्वारा मनुष्यों में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। तो यहां पर आंसर ए सही होगा, सेरिब्रम। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस से शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। तो यहां पर आंसर सी सही होगा, हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो यहां पर आंसर ए सही होगा, कूटपाद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर आंसर सी सही होगा, टाइलिन। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्वासोच्छ्वास वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य द्वारा श्वास ग्रहण तथा छोड़ा जाता है। तो यहां पर बी सही होगा, श्वासोच्छ्वास। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? आंसर है बी, ग्लूकोज। दोस्तों, कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है ऊर्जा उत्पादन में। आंसर यहां बी सही होगा, ग्लूकोज। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विसरण। दोस्तों, विसरण अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो यहां पर आंसर बी सही होगा, विसरण। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विघटन। दोस्तों, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। तो यहां पर आंसर ए सही होगा, विघटन। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज। दोस्तों, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप है सुक्रोज। तो यहां पर आंसर सी सही होगा, सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 120/80 होता है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। तो यहां पर आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरामीटर। दोस्तों, ड्यूरामीटर मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। तो यहां पर आंसर सी सही होगा, ड्यूरामीटर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घ्राणेंद्रिय पाली मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो यहां पर आंसर बी सही होगा, घ्राणेंद्रिय पाली। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो यहां पर आंसर सी सही होगा, सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है तो किसके कारण रहती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन के कारण मनुष्य में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर आंसर डी सही होगा, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। दोस्तों, ऑक्सीजन एक एंजाइम है। तो यहां पर आंसर सी सही होगा, एंजाइम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी अर्थात
पोषण, उत्सर्जन एवं श्वसन ये तीनों ही जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है गोबर छत्ता जिसे मशरूम भी कहते हैं किसके अंतर्गत आता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मृतजीवी। दोस्तों मशरूम मृतजीवी के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, मृतजीवी। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0.03% है वायुमंडल में CO2 की मात्रा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज है। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सियोकाइट्स। दोस्तों छाया में पनपने वाले पौधों को सियोकाइट्स कहा जाता है, तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, सियोकाइट्स। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा। दोस्तों मनुष्यों में मुख्य श्वसन फेफड़ा है, तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, लंग्स। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी दोनों ही। दोस्तों टीबी और निमोनिया ये दोनों ही श्वसन तंत्र से रिलेटेड बीमारियां हैं, तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, अर्थात टीबी एवं निमोनिया। अगला क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटेंशन। दोस्तों उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहा जाता है, तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, हाइपरटेंशन। अगला क्वेश्चन है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। दोस्तों अमोनिया मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, अमोनिया। अगला क्वेश्चन है पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन। दोस्तों पौधों में आवश्यकता से अधिक जल वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है, तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पत्ती। दोस्तों पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है, तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, पत्ती। अगला क्वेश्चन है पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रंध्र। दोस्तों पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र होते हैं, तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, रंध्र। फेफड़े का आकार होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शंक्वाकार। दोस्तों फेफड़े का आकार शंक्वाकार होता है, तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, शंक्वाकार। अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। भोजन को पचाने की एक अभिक्रिया है, तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, उपचयन, ना कि अपचयन। तो यहाँ पर आंसर ए सही है, उपचयन। अगला क्वेश्चन है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने हार्मोन नामक शब्द का नामकरण किया था, तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, बेलिस एवं स्टार्लिंग। अगला क्वेश्चन है पृथक्करण का नियम किसने दिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेंडल। दोस्तों मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था, तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, मेंडल। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैमार्क एवं ट्रेविरनेस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, लैमार्क एवं ट्रेविरनेस। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। दोस्तों अरस्तु जीव विज्ञान के जनक जाने जाते हैं, तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, अरस्तु। अगला प्रश्न है हमारा वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं, तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, थियोफ्रेस्टस। अगला क्वेश्चन है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक। दोस्तों बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, ग्रीक। अगला क्वेश्चन है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है?
आंसर है ऑप्शन नंबर बी शैवाल। दोस्तों शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, शैवाल। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिकी। दोस्तों पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी झाड़ियों के अध्ययन से। दोस्तों डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, झाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंथ्रोलॉजी। दोस्तों पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहा जाता है, तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, एंथ्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी हॉर्टिकल्चर। दोस्तों वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी बीज। दोस्तों स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, बीज। अगला क्वेश्चन है एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए घास। दोस्तों एग्रेस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, घास। अगला क्वेश्चन है पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए भूमि। दोस्तों भूमि का अध्ययन किया जाता है पीडोलॉजी में, तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, भूमि। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्गकी। दोस्तों पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को वर्गकी कहा जाता है, तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, वर्गकी। दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वर्गकी का पितामह कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी लीनियस को। दोस्तों कार्ल लीनियस को वर्गकी का पितामह कहा जाता है, तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, कार्ल लीनियस। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव मिलते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी इन सभी में। दोस्तों सूक्ष्म जीव रेतीली मिट्टी, लवण युक्त पानी और दलदली भूमि में, ये तीनों ही जगह सूक्ष्म जीव मिलते हैं, तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है विषाणु वृद्धि करते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए जीवित कोशिकाओं में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विषाणु जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करते हैं, तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, जीवित कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है साबूदाना किससे बनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी साइकस। दोस्तों साबूदाना साइकस के द्वारा बनाया जाता है, तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, साइकस। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोमोलॉजी। दोस्तों फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है, तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, पोमोलॉजी। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दोस्तों आउट ऑफ 50 आपने कितने क्वेश्चन सही किए इसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।